अपने शिष्यों को नेकी का उपदेश देते हुए गौतम बुद्ध बोले, हे शिष्यों, बुरे काम छोड़ देने पर भी उनकी बदनामी मिटाई नहीं जा सकती। इसलिए हमें कभी भी जानबूझकर बुरे काम नहीं करने चाहिए। मनुष्य द्वारा किए गए छोटे से छोटे बुरे काम की बदनामी उसका पीछा नहीं छोड़ती। जैसे ऋषि वाल्मीकि का प्रारंभिक जीवन उनके परिचय में हमेशा उल्लेखित किया जाता है। और इसी से जुड़ी एक कथा मैं तुम्हें और सुनाता हूँ। एक छोटे से कस्बे में पंडित रामानंद रहा करते थे। वे बहुत सदाचारी थे और हर किसी की मदद को हमेशा तैयार रहते थे। आसपास के कई गांवों तक उनकी ख्याति फैली हुई थी। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था राम सेवक। राम सेवक इकलौता होने के कारण बड़ा ही चंचल और नटखट था। पंडित जी की हार्दिक अभिलाषा थी कि उनका बेटा विद्या प्राप्त करके उन्हीं की तरह सदाचारी बने और पूजा पाठ इत्यादि का काम करे। लेकिन पिता की इच्छा के विपरीत लाडला राम सेवक हमेशा शरारतें किया करता था। पंडित रामानंद उसे समझाने का प्रयास करते रहते थे, लेकिन राम सेवक को बुरे कामों में मजा आता था। अंत में निराश होकर पंडित जी ने राम सेवक को समझाना बंद कर दिया। जब कभी कोई उनके पुत्र की शिकायत लेकर आता तो पंडित जी अपने घर के मुख्य द्वार पर एक कील गाड़ देते। कुछ ही दिनों में दरवाजा कीलों से भर गया। एक दिन एक अंधा मुसाफिर रोता हुआ पंडित जी के पास आया। पूछने पर उसने बताया कि उनके बेटे राम सेवक ने उसकी लाठी खींच ली और उसकी खाने की पोटली कुएं में फेंक दी। यह सुनकर पंडित जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा। उसमें केवल एक आखिरी कील के लिए जगह बची थी। पंडित जी ने अंधे मुसाफिर से माफ़ी मांगकर उसे रवाना किया और कील हथौड़ा लेकर दरवाजे पर जैसे ही कील ठोकनी शुरू कर दी, उसी समय राम सेवक वहां आ पहुंचा। उसने पिता से पूछा, पिताजी, आप यह क्या कर रहे हैं? पंडित जी उदास मन से बोल उठे, बेटा, मैं तेरे किए गए दुष्कर्मों की गिनती कर रहा हूँ। राम सेवक आश्चर्य से दरवाजे पर लगी कीलों को देखने लगा और फिर पूछ बैठा, क्या दरवाजे पर लगी सभी कीलें मेरे कारण लगी हैं? इस पर दुखी पंडित जी बोल उठे, हाँ मेरे नालायक बेटे, ये सब कीलें तुम्हारे किए गए दुष्कर्मों की सूचक हैं। पंडित जी ने राम सेवक को समझाया, देखो बेटा, बुरे कर्मों को छोड़कर परोपकार और सत्कर्म करो, ज्ञान विद्या प्राप्त करो। अब भी अवसर है, नहीं तो शेष जीवन पश्चाताप में बीत जाएगा। यह सुनकर राम सेवक उदास हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मन ही मन प्रण किया कि अब वह अच्छे काम करेगा और अपने पिता द्वारा बताए गए मार्ग पर चलेगा। देखते ही देखते उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। उसने लोगों को सताना बंद कर दिया। वह सबकी सहायता करने लगा। उसके इस बदलते व्यवहार से पंडित जी खुश रहने लगे। उन्होंने राम सेवक के प्रत्येक अच्छे काम पर दरवाजे पर लगी एक कील निकालनी शुरू कर दी। धीरे धीरे सारी कीलें निकल गईं। एक दिन पंडित जी आंगन में बैठकर धूप सेक रहे थे कि तभी उन्हें किसी ने बताया कि अभी अभी राम सेवक ने एक निर्धन बुढ़िया महिला की सहायता की है। इस सूचना पर प्रसन्न होकर पंडित जी ने जैसे ही अंतिम कील निकाली, उसी वक्त राम सेवक वहां आ पहुंचा। राम सेवक कभी अपने पिता को देखता तो कभी दरवाजे को, और उसने कहा, पिताजी, कील तो सारी निकल गई, पर उनके निशान दरवाजे पर सदा के लिए रह गए। पंडित जी ने समझाते हुए बोला कि हाँ बेटा, मनुष्य के द्वारा किए गए छोटे से छोटे बुरे कामों की बदनामी उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। मनुष्य की बदनामी के दाग उसके ऊपर हमेशा के लिए रह जाते हैं और उसके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं।